मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के कोटला गांव ईदगाह के अंदर। ईद की नमाज से पहले मौजूद था, सारे विजुअल दिखाना चाहूँगा। और जैसे ही नमाज ख़त्म हुई तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से सब कुछ हुआ, और वो दिखा भी रहा हूँ आपको कि क्या क्या ईद के नमाज के समय हुआ। यानी कि सबसे पहले मैं आपको विजुअल में दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो साफ़ सफाई के साथ साथ ये तैयारियां वॉलंटियर की ओर से हो रही थी कि भाई किस तरह से नमाजियों को लाइन बाय लाइन बिठाना है। इसी के साथ साथ ये भी तैयारियां थी कि किस तरह से चंदा जो कि ईदगाह की मरम्मत के लिए होता है वो इकट्ठा करना है, उसी के साथ मदरसे के लिए ज़कात को इकट्ठा करना है, उसी के साथ यानी कि जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी जो कमेटियों की ओर से मदद की जाती है उसके लिए भी इकट्ठा करना है। फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि विजुअल में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से इंतजामात, यानी कि एडिशनल डीसीपी भी यहाँ पर मौजूद, और थाना एसएचओ पांडव नगर ड्यूटी पे मुस्तैद अपने सिपाहियों के साथ मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसी तरह से लाइन से बिल्कुल स्मूथ तरीके से नमाजी आ रहे हैं ईदगाह की ओर को और बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नमाज के लिए। आप देख सकते हैं मेरी कोशिश ये बराबर लगातार बनी रही कि भाई मैं किसी तरीके से भी एक भी वो विजुअल ना छोड़ दूं आपको दिखाने से जो लगता है कि हाँ हमें ये देखना चाहिए। घर से शुरू होते हैं एक रास्ते से, और जैसे ही ईदगाह में एंट्री होती है तो इमाम साहब की तकरीर सुनने को मिलती है, और तकरीर के अंदर कहा जाता है कि जिस रास्ते से आए हैं उस दूसरे रास्ते से जाना है शांति के साथ, किसी तरह का भी शोर नहीं होना चाहिए। इस तरह की नमाजों को हिदायत ईदगाह में आके मिलती है, और ईदगाह से पहले यही हिदायत जुमे की नमाज अलविदा में मिलती है इमामों की ओर से। तो इस तरह का इंतजामात रास्ते का भी होता है, और फिर ईदगाह में आने के बाद में नमाजी के लिए यहाँ पर सुनने को ये मिलता है कि किस तरह से आपको ईद की नमाज अदा करनी है, साथ ही साथ पूरे भारत के नहीं पूरी दुनिया के लिए अमन चैन की दुआ करनी है। नमाज 6 तकबीरों के साथ होती है, उसके बाद में कुतबे के बाद दुआ के बाद फिर एक दूसरे से गले मिलना होता है, और कोशिश ये होती है कि गले मिलते मिलते दुआओं के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए अमन चैन की दुआ मांगी जाती है। थोड़ी सी बात करेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, सब लोग यानी कि देख रहे हैं आप, एक तो बुजुर्ग हैं, सदर हैं, काफ़ी मैं वक्त से देख रहा हूँ कि अपनी खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं और हमेशा डटे रहते हैं, और पूरी टीम यानी कि जो वॉलंटियर की टीम है वो भी बहुत बड़ी तादाद में। मेरी कोशिश रहेगी मैं सबसे बात करूं, बने रहें मेरे साथ। इमाम साहब ने ईदगाह के अंदर नमाज अदा कराई, और वो इमाम साहब जो कि ईदगाह में नमाज अदा करा है तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, हालांकि सदर भी बैठे हैं, सदर साहब से बाद में बात करूँगा, पहले इमाम साहब से जान लेता हूँ। इमाम साहब, मैं देख रहा था कि लोग आ रहे हैं सुकून के साथ में, फिर आते हैं तो जुमे के दिन तो ऐलान होता ही है कि भाई एक रास्ते से जाए दूसरे रास्ते से आए। आपने भी वही बात कही, और आपने जो दुआओं में कहा कि अमन चैन की बात रखते हुए मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आज का जो माहौल है उसके लिए कितनी खास तौर से दुआओं की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को, बिरादरान वतन को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लाम में ये 2 त्यौहार हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, हमारे 2 त्यौहार हैं, और हम सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति बनाए रखे। पहले हमारा मुल्क हमेशा से ही शांति का गहवारा रहा है, और हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिरादरान वतन और मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते रहे। इसलिए अभी भी हम यही दुआ करते हैं, और सभी से, मुसलमानों से भी मैं ख़ास तौर से अपील करता हूँ और बिरादरान वतन के साथ वो मिल कर रहें और खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि मुल्क अपना है, किसी और का नहीं है। हाँ, तो कुल मिलाकर इमाम साहब ने साफ गोई के साथ में कहा है कि भाई दुआओं के साथ साथ ये भी संदेश दिया है कि किस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ रहना है, और यही ईद का पैगाम भी है। मैं थोड़ी बात करता हूँ सदर साहब से। सदर साहब, काफ़ी बुजुर्ग शख्सियत हो चुके हैं आप, उम्र बीत गई आपकी खिदमत करते हुए। मैं जानना चाह रहा था कि कितने अंदाजन कितने लोग यहाँ आ जाते होंगे ईद की नमाज पढ़ने के लिए? पूरी सड़क भर जाती है। अच्छा, पूरी सड़क भर जाती है, बहुत गिनती नहीं कर सकते, बहुत आदमी आता है। आपको कितने वर्ष हो गए ईदगाह में आते हुए?
70 साल हो गए। और उम्र आपकी? उम्र 103 साल की। 103 साल के सदर साहब हैं और 70 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नौजवानों के लिए? नौजवान के लिए भाई मोहब्बत से प्यार से रहें आपस में और अपने कारोबार करें, बुरी बातों से नेक अमल करें और आपस में तमाम दुनिया अमन अमन हो जाए। दुनिया के इंसान आपस में भाई भाई हैं, इसलिए आपस में मोहब्बत से रहें और बुरी बातों से नेक अमल करें और हर एक की बड़ों की इज्जत करें और छोटों से मोहब्बत करें। 103 साल के बुजुर्ग और सदर आपको दुआओं से नवाज रहे हैं, मेरे दर्शकों को दुआओं से नवाज रहे हैं और जितने भी लोग एरिया की खबर देख रहे हैं उन सबको दुआएं मिल रही हैं। 70 वर्षों से ईदगाह और मदरसे की और मस्जिद की एक तरह से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है। मैंने बुजुर्गी में देखा है इन्हीं को, पर जितना इनके बारे में मैंने सुना सदर साहब के, तो यही मुझे मालूम हुआ कि जिस समय यहाँ के हालात बड़े कमज़ोर थे, यानी कि बंदोबस्त ज़्यादा अच्छे नहीं थे, सदर साहब की खिदमत जब से अंजाम दी जा रही है और लगातार ये खिदमत करते चले आ रहे हैं। बने रहें मेरे साथ। जैसे कि मैंने कहा शुरू के अंदर के वॉलंटियरों की जो मेहनत होती है वो कम नहीं होती है। ईद की नमाज से लगभग 24 से 25 घंटे पहले रातों दिन जाग कर ईदगाह को तैयार किया जाता है नमाज के लिए और ये कोशिश की जाती है कि किसी भी रास्ते से आने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो और उसके साथ साथ सफ़े बिछाने से लेकर झाड़ू लगाने तक, पानी छिड़काव से लेकर पानी वजू का बंदोबस्त करने तक हर चीज़ का इंतजाम इन लोगों के कांधे पर होता है। ये है सब वॉलंटियर। सदर साहब के बारे में बता ही चुका हूँ कि 103 वर्ष की उम्र हो चुकी है, 70 वर्ष से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ईदगाह और मदरसा और क्या कहते हैं कब्रिस्तान व आसपास की जितनी भी संपत्ति है यहाँ पर कहा जाए, जैसे कि भाई एक दरगाह भी है, करबला भी पास में ही है। ये कोटला गांव के अंदर यानी कि पूरी तरह से एक ऐसा ये प्लॉटिंग हुई भी है जैसे कि भाई ईदगाह, मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, करबला सब एक ही जगह है। मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा सेक्रेटरी साहब से। सर जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वॉलंटियरों को मैं देख रहा था लगातार खिदमत कर रहे थे, आप लोग कोई मीटिंग वगैरह पहले करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? इसकी तैयारी हम लोग एक महीना जब रमज़ान शुरू होते हैं जब से ही, अच्छा। और जो लोग भी ये वॉलंटियर्स हमारे साथ नौजवान जुड़े हुए हैं, ये खुद अपने आप ही अपने श्रद्धा से ही इस काम को अंजाम देते हैं और इससे पहले बीच बीच में हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं और वो लोग मुस्तकिल काम करते हैं। ये लोग बेचारे बहुत अच्छे नौजवान लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने मन से और अपनी श्रद्धा से ही काम करते रहते हैं हमारे साथ। आप सेक्रेटरी हैं, 103 वर्ष के सदर आपके सर पर यानी कि आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं। क्या संदेश है आज ईद के दिन आपकी ओर से? यही संदेश है कि मेरे ख़ास तौर से मेरे नौजवान बच्चों से ये अपील है कि हमारे बाद इसको अच्छी तरह से इस संपत्ति को संभाल के रखें और दिलो जान से इसको खिदमत करते रहें इसका, और अमन चैन और इलाके में हर तरफ पर पूरे मुल्क में अमन चैन कायम करने की कोशिश करते रहें। जी शुक्रिया। ईदगाह को बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी हजरात को मेरी तरफ से, इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से, और मैं भी तकरीबन 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस काम में। जी शुक्रिया बात करने के लिए, बने रहिएगा। मैं अक्सर जब मयूर विहार से कोई खबर करता हूँ तो एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी देखता हूँ नौजवानों को जोड़ना, वॉलंटियरों को जोड़ना, मुहर्रम हो, होली, दिवाली या ईद, जब भी नज़र उठा के देखता हूँ तो एक ही नाम निकल के सामने आता है, वो है सिराजुद्दीन सैफ़ी। हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश रहती है। थोड़ी बात कर लेते हैं। रियाजुद्दीन साहब, मैं देखता रहता हूँ कि आप हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हो सबको और मुझसे भी तारुफ करा देते हो एक दूसरे का। कितना वक्त लग जाता है इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में और प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? देखिएगा जी, प्रशासन का तो अच्छा सहयोग रहता है, बाकी जोड़ने में हमारा जो टाइम है, हमारे सदर साहब है, सन 1978 में जब यहाँ पर पहली नमाज हुई थी जी, तो सदर साहब के साथ हम जुड़े थे और आज तक हम सभी को इकट्ठा करते हुए आ रहे हैं। और तमाम आपने आज मजमा देखा होगा, ईदगाह भी फुल थी और ईदगाह से आगे तक करबला के जाके 17-18 हज़ार आदमी के करीब यहाँ पर नमाज अदा की है। ये माशाल्लाह साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे कमेटी के वॉलंटियर हैं और मेंबर्स हैं, सभी की एकता और नौजवान साथियों का सहयोग हमें बराबर मिलता आ रहा है। एडिशनल डीसीपी को देख रहा था मैं और एसएचओ पांडव नगर और विधायक रोहित मेरोलिया और कुछ निगम पार्षद भी थे। कई सारे निगम पार्षद यहाँ आज ईद के समय नमाज के तुरंत बाद यहाँ पर यानी कि ईद की नमाज से पहले ही मौजूद थे। सैफी साहब, जिस तरह से इन लोगों का सबका आज आना था, कुछ चुनाव की तो वजह है नहीं? देखिएगा जी, ये हर साल जो है हमारी अल्पसंख्यक की जो संख्या है वो मुस्लिम संख्या जो है वो सबसे बड़ी है। और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो दिल्ली सरकार है
या दिल्ली प्रशासन है या दिल्ली पुलिस है, इनकी जिम्मेवारी बनती है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लेकर। और हमारे पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त श्रीमती अमृता गुगुलोत जी ने इसकी जिम्मेवारी को पूरी बखूबी से निभाया और इस जिले के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। जी, फिर भी मैं एक सवाल और करना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से एमसीटी को अक्सर कहा जाता है कि भाई ये समय पर नहीं सुनती है, तो क्या आप लोगों ने ईद की नमाज से पहले एमसीटी को अवगत कराया था कि सफाई होनी है? देखिएगा जी, हमारे सदर साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इनका दिशा निर्देश हमारे साथ था कि आप सभी को लेटर लिखें और निगम पार्षद ने बहुत अच्छा काम कराया और क्षेत्र के जो विधायक हैं रोहित महरोलिया जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा। तकरीबन PWD है, MCD है, सभी ने हमारा साथ काम किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम लोग। ईद के मौके पर सभी को हम अपनी ईदगाह इंतजामिया कमेटी की तरफ से शुभकामनाएं और मुबारकबाद देते हैं सभी धर्मों के लोगों को। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर आपने विजुअल में देख लिया कि मैंने शुरू से लेकर आखिर तक आपको ये दिखाया कि किस तरह से एक रास्ते से आ रहे थे और दूसरे रास्ते का ईदगाह में आते ही पता पड़ गया कि इस रास्ते से जाना है, शांति के साथ जाना है। कि जिस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ आए हो, आपके चलने का एहसास उन लोगों को होना चाहिए जो आपकी सूरत और आपकी सीरत से आपको पहचानते हैं। यानी कि एक मुसलमान को जो पहचाना जाता है उसकी टोपी और उसके दाढ़ी और उसके साथ साथ उसके अंदाज से पहचाना जाता है। तो ये इमाम साहब ने और सदर साहब को मैं कहते हुए सुन रहा था कि आपको ये अपना अंदाज पेश करना है। तो आज ईदगाह कोटला गांव से ये संदेश भी दिया गया, इसी तरह भाईचारे का संदेश भी, और साथ ही साथ पूरे भारत के लिए अमन चैन की दुआ की गई और सभी को ईद मुबारक भी गले मिल के दी गई। मेरी ओर से भी आप सभी को ईद मुबारक। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।